5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया था। छात्रों के उग्र प्रदर्शन और राजनीतिक घटनाक्रम के बाद उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। हालात इतने खराब हो गए थे कि उन्हें बहुत कम समय में ढाका से निकलकर भारत आना पड़ा। इसके बाद से शेख हसीना लगातार भारत में रह रही हैं और पिछले 2 सालों में वह किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई नहीं दी हैं। इस दौरान उनके कुछ लिखित बयान और ऑडियो संदेश जरूर सामने आए, लेकिन उन्होंने कभी मीडिया से सीधे बात नहीं की। अब पूरे 2 साल बाद शेख हसीना पहली बार एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने आई। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने वीडियो के जरिए अपनी बात रखी। खास बात ये रही कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन हुई जिस दिन उनकी सरकार के तख्ता पलट के 2 साल पूरे हुए। अपने संबोधन में शेख हसीना कई बार भावुक हो गईं। उन्होंने अपने पिता को याद किया और कहा कि उनके परिवार ने बांग्लादेश की आजादी के लिए बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि जुलाई और अगस्त 2024 में जो आंदोलन हुआ वह शुरुआत में शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में उसका रूप बदल गया। उनके मुताबिक कुछ संगठित लोगों ने छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल हिंसा फैलाने के लिए किया। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन को पहले से योजना बनाकर आगे बढ़ाया गया था और 15 जुलाई 2024 के बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे। शेख हसीना ने अपनी निजी जिंदगी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे का जन्म जेल में हुआ था और उनके ऊपर 19 बार जानलेवा हमले हुए। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वह अपने देश वापस जरूर लौटेंगी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है या उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं, तब भी वह अपने लोगों के बीच वापस जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना ने यह भी कहा कि आज बांग्लादेश कई मुश्किलों का सामना कर रहा है। उनके अनुसार देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं और संविधान तथा कानून के शासन को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों को मिलकर देश में संवैधानिक व्यवस्था और कानून का राज बहाल करने की दिशा में काम करना चाहिए। इस दौरान उनके बेटे साजिद वाजिद ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और कई लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि मौजूदा सरकार के समय राजनीतिक हिंसा बढ़ी है और मानवाधिकारों की स्थिति पहले से ज्यादा खराब हो गई है। करीब 2 साल की चुप्पी के बाद शेख हसीना का ये पहला सार्वजनिक संबोधन रहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अपने पक्ष को दुनिया के सामने रखा और कहा कि उनका इरादा एक दिन अपने देश वापस लौटने का है।